भाई बारसा के साथ बहुत दिक्कत चल रही है। जब से ये एल क्लासिको आके गया है, बारसा की दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स एंड गेम प्ले, प्लेयर्स इंजरी से वापस आ रहे हैं, अच्छी बात है। प्लेयर्स आर कमिंग बैक, बट गेम ही इंप्रूव नहीं हो रहा। आपका पेड्री आ गया, आपका कुंडे आ गया, आपका रफीनिया आपका आ गया, आपका लेवांडोस्की आ गया। फ्रेंकी के अलावा ऑलमोस्ट एवरीवन हैज कम बैक। आपने जो एल क्लासिको में हार के बाद जो आपने रियल सोसिएडाड से गेम खेला, अब वो हार गए 1-0 सा, वो जैसे तैसे जीते। आप इतने चांसेस सामने वाली टीम को दिए, वो तो वो मार नहीं पाए, एंड टर स्टेगन ने बचा रखा था। एंड अरहो का लास्ट मिनट जैसे तैसे हेडर आता है एंड वी वॉन। सख्तार के खिलाफ एक भी क्लियर कट चांस नहीं, आप मैच हार गए 1-0। और उसमें भी क्रिस्टियनसन की गलती थी वहां पे। मार्क नहीं किया ढंग से अपने उस प्लेयर को। एक ही प्लेयर था, अंदर चार डिफेंडर है, क्रॉस डिफेंड नहीं हो रहे तुमसे, बिल्डअप नहीं हो रहा, प्लेयर्स आर लुकिंग वेरी लेथार्जिक से, थके थके से। इंटेंट नहीं दिख रहा है। डोमिनेंस तो छोड़ो, जब इंटेंट ही नहीं होगा तो कहाँ से दिखेगा। एंड इवन अगर आप पिछले गेम के फर्स्ट हाफ की बात करें, जो एथलेटिको मैड्रिड के जो प्लेयर था, उसने जो गोल मारा था, अलावेस पे वो लोन पे गया। एंड उसके बाद 3 से 4 चांसेस थे भाई उस गोल के बाद, वन ऑन वन विद टर स्टेगन, जो वो नहीं मार पाया अपनी गलती की वजह से। ही वाज नॉट एबल टू कन्वर्ट देम। और वो चांसेस थे। वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गुंडोगॉन ने बॉल लूज कर दिया, है ना, एंड बैक थ्री में भाई हम गोल खा गए। टर स्टेगन नेट में हो गया गोल खाते समय। वो इंडिविजुअल मिस्टेक्स अलग चीज है, एक गोल पड़ गया भाई, सामने वाली टीम मार सकती है। तो उसके बाद जो 3 से 4 चांसेस क्रिएट हुए ना, दैट्स द प्रॉब्लम। कि आप एक गोल खाने के बाद भी यू आर नॉट यूजिंग दिस। प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं है, पेड्री कुछ नहीं कर पा रहा था, फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं हो रहा था, नथिंग वाज हैपनिंग इन द फर्स्ट हाफ। नो सिंगल क्लियर कट चांस। एंड लेवा का फर्स्ट टच, एक वन ऑन वन चांस था लेवा का, जो क्लियर चांस था। लेवा ने ऐसे आंख आंख बंद करके अंधा शॉट मारा, ये बस घोप दिया। जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए, ऐसा शॉट। लेवांडोस्की के फर्स्ट टचेस, लेवांडोस्की के वो बूम करके शॉट लेना, वो चीज बहुत टाइम से मिसिंग चल रही है। मतलब मैं ये कहूंगा कि लेवांडोस्की इज ओवरबर्डनड हियर एज अ स्ट्राइकर। आप फेरान को खिला सकते हो ऑब्वियसली, बट वो एरियल प्रेजेंस, वो सारी चीजें नहीं आ पाती है, वो होल्डर प्ले नहीं आ पाता। यू नीड अ प्रॉपर स्ट्राइकर। आप 36 साल के एक लौते स्ट्राइकर से नहीं खेल सकते, 35-36 साल के। एंड सेकंड हाफ में जो लेवांडोस्की का हेडर था, इतना टाइम बाद लेवांडोस्की ने इतना प्यारा हेडर मारा है ना। लेवांडोस्की का एरियल प्रेजेंस भी हमको देखने को नहीं मिल रहा। इतने टाइम बाद दैट हेडर वाज टू गुड, एंड उसमें तारीफ होगी। जो पेनल्टी टेक की है उसमें तारीफ होगी। लास्ट मैच में एक तो पता नहीं कमेंटेटर्स भी एंटी बारसा ही थे, सॉफ्ट पेनल्टी मिल गई बारसा को, ये कह रहे थे। इट वाज नेवर अ सॉफ्ट पेनल्टी, इट वाज अ रैश स्टूपिड टैकल बाय द प्लेयर, एंड आपको पेनल्टी मिली, सिंपल। तो ओवरऑल जो मैं चीज की बात करना चाह रहा हूँ कि व्हाई सच थिंग्स आर हैपनिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि बैक थ्री में या तो जावी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या मेरा ये मानना है कि वाई इस टीम को 3-4 मैचेस से खेलता हुआ देख आपको ये लग रहा है कि जब ओबामेयांग, आदमा ट्रायोरे, लुक डियोंग ये खेलते थे तो वो टीम ज्यादा बेहतर खेलती थी भाई। इनसे तो ज्यादा बेहतर खेलती थी, क्योंकि ये प्लेयर्स टेक्निकल एबिलिटी भी लगते हैं, ये प्लेयर्स में भाई दिमाग भी है, आईक्यू लेवल भी है, तो ये गेम चला क्यों नहीं पा रहे हैं? एंड वो प्लेयर जैसे एडमा ट्रायोरे, लुक डियोंग, ओबामेयांग, इन सब प्लेयर्स में उतनी टेक्निकल ब्रिलियंस नहीं है। दे हैव समथिंग जो जिसमें वो अच्छे हैं, स्टिल वो ज्यादा अच्छा फुटबॉल खेल लिए थे। क्यों ऐसा हो रहा है? ये चीज एक कंसर्न है। मतलब ऐसे चांसेस पे मुझे लूट डियोंग की याद आने लग जाती है। मैन स्पेंड वन लोन सीजन इन अवर टीम, एंड जब ऐसे गोल्स नहीं आ रहे होते हैं, जब क्रॉस पे क्रॉस इंशाल्लाह डल रहा होता है, क्रॉस इंशाल्लाह हो रहा होता है, तो कोई इतना एरिया थ्रेट है ही नहीं वहां पे। मुझे उस बंदे की याद आती है कि यार वो होता तो शायद यहाँ मार देता, बिकॉज उसकी हेडिंग एबिलिटी इज समथिंग एल्स। एंड क्रॉसिंग एबिलिटी भी खत्म होती जा रही है टीम से। वेयर इज द क्रॉसेस? जॉर्डी एल्बा वाज द बेस्ट प्लेयर टू क्रॉस। अब वो चीज गायब है। बाल्डे के क्रॉस से देख लो ना, ग्राउंडेड अच्छे जाते हैं ना लंबे अच्छे जाते हैं। कैंसेलो इज द वन हु कैन प्रोवाइड गुड टाइप ऑफ क्रॉसेस। लास्ट मैच में फर्स्ट हाफ जो है एज ए लेफ्ट बैक ही खेला था। कैंसेलो को आप ज्यादा इन्वॉल्व करो। लाइक मैं समझ पा रहा हूँ क्या करना चाह रहे हैं, मिडफील्ड डोमिनेंट बनाना चाह रहे हैं, मिडफील्ड में ज्यादा टेक्निकल एबिलिटी घुसाना चाह रहे हैं, पर बैक थ्री में अगेन यू आर गेटिंग एक्सपोज्ड, वो एक प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से ओरिजिनल रिम्यू की कमी थोड़ी खल रही है। उसको आप स्टार्ट नहीं दे रहे हो, वो दिक्कत हो रही है। क्योंकि जब जब वो बंदा स्टार्ट करता है तो मुझे लगता है कि मिडफील्ड में एक तरह का कंट्रोल आता है। ऑब्वियसली उसके साथ फ्रेंकी का खेलना जरूरी है, ठीक है, बट अगेन आपको समझना पड़ेगा। फर्मीन लोपेस को आप बेटर तरीके से यूज करो अटैकिंग फेजेस में। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे प्लेयर्स हैं, दे आर नॉट गेटिंग यूज्ड। कि जैसे तैसे करके कमबैक आया, पर
जिस तरह बार्सा खेल रही है चैंपियंस लीग में सॉरी, चैंपियंस लीग में बड़ी टीम कैसे हारेगी हमसे? मैन सिटी तो धागा खोल देंगे। प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। प्लेयर्स नीड टू स्टेप अप। लेवांडोव्स्की या तो ओवरबर्डन्ड है, या आपको समझना पड़ेगा आप पे एकलौता प्रॉपर स्ट्राइकर है, इट्स लेवांडोव्स्की, दैट्स इट। यू डोंट हैव एनी अदर प्रॉपर स्ट्राइकर टू प्ले इन दैट पोजीशन, जिसकी कोई एरियल प्रेजेंस या कुछ भी हो। कुछ नहीं है। अब बताइए आप। कुछ नहीं है भाई। ये प्रॉब्लम है। विक्टर रॉके आएगा, चीजें सॉल्व होगी, ठीक है, बट इसलिए मेरे हिसाब से चीजें थोड़ी ओवरबर्डन्ड हो रही हैं। लेवांडोव्स्की को क्रिटिसिज्म मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। जिस हिसाब से उसके फर्स्ट टचेस और वो बूम वाली इंस्टेंट स्ट्राइकर वाली चीज नहीं आ रही है, वो काफी ज्यादा मेरे को कंसर्न देती है कि बड़े मैचेस में ऐसा होगा तो क्या होगा। आपने शख्तार के खिलाफ देखा। अगर आप इस ग्रुप में भी सेकंड फिनिश करते हो तो लालत ही होगी भाई। सेकंड फिनिश करना मतलब किसी बड़ी टीम का मिलने के और ज्यादा चांसेस होना। ठीक है। अगेन मेरा यही मानना है कि द प्रॉब्लम इज इन सम टैक्टिक्स। जावी क्या बता रहा है, क्या करना चाह रहा है, आई डोंट नो। प्लेयर्स वो चीज पिच पे दिखा क्यों नहीं पा रहे हैं। एंड वाई कुंडे को जैसे खोल के रख दिया था कल, फिर शिफ्ट किया, अरहो को बीच में डाला, कुंडे को राइट पे डाला। मेरे हिसाब से यार, आप उसी चीज पे आप दो सेंटर बैक के साथ ही जाइए, आप तीन के साथ जा क्यों रहे हैं? गो विद टू सेंटर बैक्स। आप पहले गेम डोमिनेट कर लो, जिस चीज से आप चलते हुए आ रहे हो। और जो आपका हनीमून पीरियड थोड़ा सा आया था, 2-3 मैचेस का था, कैंसेलो दोनों जाओ दोनों आए थे, तो यू वर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल ड्यूरिंग दैट टाइम। कैंसेलो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा था मिडफील्ड में, अटैक में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा था। आपको वो चीज करने की जरूरत, आप लाइए। आप दो सेंटर बैक के साथ खेलिए, लेफ्ट बैक आपका बाल्डे खेलेगा, राइट पे आपका कैंसेलो खेलेगा, उसी के साथ खेलिए आप। मिडफील्ड में आप डालिए, बीच में ऑरवेल रिम्यू को डालना जरूरी है अगर आपको एक्स्ट्रा डिफेंसिव वो चाहिए। आगे गुंडोगन या फर्मिन लोपेस, गावी है, ये शिफ्ट करके डालते रहिए भाई। पर अब ये हरकत मत कीजिए। आप वो टैक्टिक्स चलाइए, देखिए क्या होता है। एंड उसके बाद अगर कोई चीज ऐसी है जो काम नहीं आती, या फिर मान लो वो चीज काम कर जाती है, देन गो ऑन अ बैक थ्री फॉर्मेशन, धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो। लाइक हु आई एम द वन टू टेल जावी, बट द रिजल्ट्स, द वे दे आर प्लेइंग, दे आर टेलिंग अस कि दिस इज not a process. This is not going anywhere. Player, why such technical players are looking so lethargic? Why Gundogan is looking so lethargic? Why आपका क्या कहते हैं, Lewandowski is looking so lethargic? Joao Cancelo in the last match was doing something जो गर्नाचो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए करता है, कि बॉल उस पर जाती है, देयर इज सम होप। दैट थिंग वाज डन बाय जाओ कैंसेलो, बट द प्रॉब्लम विद जाओ कैंसेलो, अगर मैं कहूं, वो काफी ज्यादा चीज खुद करने का सोचता है। ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत है, ज्यादा भी नहीं, बट ही ट्राइज टू डू अ लॉट मोर देन ही। उसको बल्कि ये करना चाहिए कि ही डू, विंगर्स ऐसे ही होते हैं पर आजकल, दे ट्राई टू डू अ लॉट मोर बाय देमसेल्व्स। तो उसमें कोई कंप्लेन तो मैं नहीं निकालूंगा, बिकॉज ही इज डूइंग प्रीटी गुड। गोल असिस्ट मिसिंग आ रहे हैं, बट दैट गाय इज द बेस्ट प्लेयर इन द फॉरवर्ड लाइन फॉर अस, ये हमें मानना पड़ेगा। चाहे उसके गोल्स असिस्ट के नंबर ना आ रहे हो, बट द गेम प्ले इज पुटिंग ऑन इज समथिंग डिफरेंट। आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग। सिर्फ शक्तार वाले गेम में मेरे हिसाब से ही वाज नॉट विजिबल। और सोसियोडैड वाले में स्टार्ट नहीं किया था, या शक्तार वाले एक गेम में उसने स्टार्ट नहीं किया था। एक गेम खराब गया था उसका, जो ये खराब फेज पूरी टीम का चल रहा है। एंड प्रीवियस गेम उसका काफी बढ़िया लगा, मेरे को तो बढ़िया लगा। तो ओवरऑल पार्सन के साथ प्रॉब्लम्स आर नॉट इंजरीज नाउ। सिर्फ फ्रैंकी के बाहर होने से यार इंजरीज तो होती नहीं है ना। आप यू हैव टू फाइंड द वेज। समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। एंड मेरे हिसाब से ना जावी का तरीका ही है ये खिलाने का। मैं लेथार्जिक स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो टिकी टाका, वो डोमिनेंस वाली चीज वो नहीं है। वो नहीं आ सकती, ऐसा मेरे को फीलिंग आती है एट टाइम्स, कि दैट टिकी टाका थिंग इज नॉट फॉर बार्सिलोना एनीमोर। या इन सेट ऑफ प्लेयर से जावी वो नहीं कर सकता, या जावी कुछ और करना चाह रहा है एज पर द मॉडर्न फुटबॉल, मिक्स्ड विद दैट टिकी टाका थिंग अ बिट। क्योंकि अगर बार्सा 2-1 से आगे है और वो गेम होल्ड ऑन करने की कोशिश करती है, तो दे कांट होल्ड ऑन। उन पे ये एबिलिटी नहीं है डिफेंसिवली कि वो होल्ड ऑन कर पाए। यू आर नॉट अ टीम लाइक इंटर मिलान जो काउंटर पे खेलती है। इंटर मिलान को मैंने खेलते हुए मैं फॉलो कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अगर इंटर मिलान इस बारसा के खिलाफ खेले तो खत्म कर देगी। लॉन्ग बॉल्स, लॉन्ग क्रॉसेस, हेड्स गोल, हेड गोल, हेड गोल, यही चीज होती रहेंगी। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप पे प्रॉपर क्रॉसर नहीं है। आप पे एक स्ट्राइकर सिर्फ एक ही है जिसपे आप ओवर बर्डन डाल रहे हैं। ठीक है, आप एट टाइम्स फरहान को वहां खिला देते हैं, बट इतना वो
समझ रहे हो ना तुम? ही इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्राइकर, फर्स्ट टाइम खेलता है। यू नीड टू सी थिंग्स। जाओ फिलिक्स इज योर ओनली ब्राइट स्कोप ऑन द लेफ्ट हैंड विंग, और वो लेफ्ट विंगर भी नहीं है सबसे बड़ी बात। एंड मिडफील्ड आपकी बहुत लेथार्जिक सी लग रही है। गावी का मिस होना, ऑब्वियसली उसको कार्ड मिला था शायद, उस वजह से एक मैच मिस हुआ था। गावी का मिस होना बहुत ज्यादा हमें भारी पड़ा। गावी एक एनर्जी लाता है, कुछ करता है, पिच की हर तरफ रहता है, ठीक है। वो सोशल रेड वाले गेम में भी था, उसने चांस भी बनाया था जिसका मिस हुआ था। ओवरऑल यहाँ कोई प्रॉपर दिक्कत नहीं है कि ये दिक्कत है, या तो कहीं टैक्टिकल चीजों में दिक्कत हो रही है कि बैक थ्री में नहीं जाना चाहिए, या प्लेयर्स को पता नहीं क्या नशा चढ़ गया कि नहीं भाई खेल नहीं पा रहे। आई डोंट नो, लाइक आई एज अ फैन आई डोंट नो, ऐसा मैं कुछ जज नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा। एज अ फैन मेरे को भी नहीं पता। अब मैं इंडिविजुअली सिर्फ लेवा की ही कमी निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि लेवा बहुत थक रहा है, एंड ही इज डूइंग दिस वर्ल्ड कप के बाद से, दिस इज हैपनिंग। उसने कमबैक किया, तारीफ करूंगा मैं, बट आई गेस ही इज बीइंग ओवरबर्डन्ड, ही इज बीइंग ओवरयूज्ड एट टाइम्स, मेरे को लगता है, क्योंकि उसी पे सब ओवर डिपेंडेंट है भाई। जब वो इंजरी से बाहर हुआ तभी तो उसकी जगह फरहान को खिलाया गया, वरना लेवा हटता ही नहीं है। So this is something you don't have depth in that striker position. You और लेवेंडोस्की की एज हो रही है, तो काफी चीजों में कमियां आएंगी, वो आने लग रही हैं। सो मेरे हिसाब से दिस विल बी द लास्ट सीजन फॉर लेवेंडोस्की एट बार्सिलोना। इट कुड बी, इट कुड बी अ लास्ट सीजन फॉर लेवेंडोस्की एट बार्सिलोना, या फिर एक सीजन में उसको खींचेंगे। यू नीड टू गेट समवन एल्स, ये मेरा मानना है। मेरा ये भी मानना है कि जाओ फिलिक्स इज नॉट द सॉल्यूशन एट द राइट लेफ्ट विंग मेरे हिसाब से, बिकॉज एक तो बहुत ज्यादा पैसे वैसे मतलब मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग पिक्चर क्या है, व्हाट्स द लॉन्ग टर्म पिक्चर। कब तक ऐसे ऐसे खेलते खेलते आप बारसा फैंस को, जो स्पेन में रहते हैं, जो एकदम हार्डकोर कूलर्स हैं एकदम प्रॉपर, कब तक आप लोग कन्विंस करोगे कि जावी इन इज गुड? कब तक वो जावी आउट वाले नारों पे नहीं आएंगे? आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ जावी आउट राइट नाउ, बट ही कीप्स ऑन परफॉर्मिंग द सेम गेम प्ले इवन इन द चैंपियंस लीग, अगर आप ढंग से परफॉर्म नहीं करोगे, देन कमेंटेटर ने भी ये चीज की थी कि बाय दिसंबर द सिनेरियो कैन चेंज। एक अभी ठीक है, आप जिरोना से 4 पॉइंट पीछे हैं, माड्रिड से 2 पॉइंट पीछे हैं, ज्यादा आप पीछे नहीं है। ये लीग की बहुत लंबी रेस होती है, एंड आपने क्रूशियल पॉइंट्स गेन किए लास्ट मैच में भी और सोसियोडैड वाले मैच में भी, पर पहली गोल खाने की वजह से आपने मलोरका के खिलाफ ड्रॉ खेला था, वो एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे गेम्स भी नहीं आने चाहिए। तो आप ध्यान रखें यार, आप जिस तरीके से गोल फटाफट कंसीड कर रहे हैं, वो भी एक दिक्कत है। क्यों हो रहे हैं? लास्ट सीजन तो गोल्स इतने लीक नहीं हो रहे थे, बैक थ्री में जब से गए तब से दिक्कतें आ रही हैं। या फिर आपके लेवा आगे लेथार्जिक लग रहे हैं, मिडफील्ड आपकी डोमिनेंट ही लग रही है। एक बैकलाइन में अगर मैं अराहो को उठाऊं तो वही ब्राइट रेड मेरे को नजर आता है, और कोई नजर नहीं आ रहा, वो भी जब गेम ग्रो करता है तब। बाकी आई डोंट नो मैन, मैं कोई प्रॉपर चीज नहीं निकाल पा रहा हूँ। ये टीम वाज प्लेइंग सुपर गुड व्हेन बोथ जाओस केम, एंड अलग ही मोमेंटम था, अलग तरीके से गोल्स आ रहे थे, चांसेस बन रहे थे। फिलिक्स अलग उसमें था, फिलिक्स अभी भी अच्छा कर रहा है, बट यू नीड टू डू समथिंग एल्स, यू नीड टू डू समथिंग एल्स। मेरे हिसाब से जॉर्डी एल्बा को एक सीजन रहना चाहिए था, क्रॉसिंग एबिलिटी एंड ऑल दैट थिंग के लिए, क्योंकि वो चीज नहीं है बाल्डे में। बाल्डे वो चीज बहुत लैक करता है, ठीक है। या तो बाल्डे को प्रॉपर ट्रेन करो, ही जस्ट सो यंग, या फिर आप कुछ तो करो यार। मतलब दिस इज नॉट अ टीम विच विल गो बियॉन्ड क्वार्टर फाइनल्स द चैंपियंस लीग। क्वार्टर फाइनल्स भी चली जाए तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आपको अवे होम का प्रेशर, अवे गेम का प्रेशर लेना पड़ेगा। एंड मेरे हिसाब से जिस तरीके से बारसा इज ग्राइंडिंग रिजल्ट्स इन द अवे फिक्चर्स इन द लीग, maybe same way they will grind results in the away fixtures in Champions League. शख्तार के खिलाफ द वे दे वर प्लेइंग, ऑब्वियसली क्लियर कट चांसेस नहीं बने उस मैच में, वो चीज क्लिक नहीं हुई कि हम सेकंड हाफ में कमबैक कर लिया, ऐसा कुछ हो जाए। मतलब वो रियल सोसिएडाड जैसा ही गेम था, इतने चांसेस शख्तार ने भी नहीं बनाए थे मेरे हिसाब से, पर उसी टाइप के गेम जावी अवेटा उस पे खेल के रिजल्ट ग्राइंड करना चाह रहा है, और अपने होम पे थोड़ा और बेटर खेल के, मेरे हिसाब से यही तरीका बना रहेगा बारसा का। तो ये प्रॉब्लम है, इफ आपका डीएनए ही ला पौजा ला ला पौजा और आपके ये सारी चीजें नहीं चल रही हैं, तो कैसे चलेगा? लाइक ला पौजा बहुत प्लेयर्स को आना चाहिए, लाइक लेवेंडोस्की को वो चीज थोड़ी बहुत बताओ कि भाई बॉल रोक, देख के मार, सबर कर, हेजिटेट मत कर। लेकिन हाँ, 36 ईयर ओल्ड के स्ट्राइकर आपको आप क्या बताओगे, बट स्टिल रफीनिया को बताओ कि यार तू तुरंत शॉट मत लिया कर जब आपको लूज बॉल मिले, ठीक है। टेक सम फेक शॉट, डू सम ट्रिक्स, थोड़ा छकाओ प्लेयर्स को, उसके बाद लो। एक मान लो अगर आप
आपको कोई लूज़ बॉल मिलती है, सेकंड बॉल मिलती है शॉट लेने के लिए, प्लेयर्स विल शूट इट या तो पार या फिर दे विल शूट के किसी को लग के डिफलेक्ट होके चली जाएगी। आप थोड़ा उनको फेक शॉट लेके चखाओ प्लेयर्स को कि वो इधर-उधर हो, स्पेस बने तब जाके आप शॉट। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग है। ये ये सारी चीज़ें मैं गुंडोगन से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। पेड्री से मतलब मैं अपने फॉरवर्ड से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगी मैंने आपको बता दी। एंड हम गोल्स लीक क्यों कर रहे हैं मेरे हिसाब से बैक थ्री इज़ द प्रॉब्लम। वी आर नॉट कंफर्टेबल इन प्लेइंग एट बैक थ्री एंड बैक थ्री से गोल्स लीक ही होते हैं ज़्यादातर। वी हैव टू बी जस्ट पेशेंट इनफ कि या तो उस चीज़ में हम इतना मास्टरी कर लें कि गोल ना खाएँ, पर खुल जाओगे आप। आप बैक फोर में ही खेलो, वही बेहतर रहेगा। जैसे आप खेलते रहो 4-3-3 इज़ द बेस्ट फॉर्मेशन बार्सा कैन प्ले इन, बट वही है कि ये चीज़ क्यों की जा रही है। देखते हैं इंटरनेशनल ब्रेक के बाद क्या होता है, क्योंकि ये टाइम तो अभी बड़ा खराब किया है। दिस टाइम जो अभी बीता है एल क्लासिको के बाद से, लीग में जैसे-तैसे 3 पॉइंट करके 6 पॉइंट हमने निकाल लिए रियल सोसिएडाड के खिलाफ और अलावेस के खिलाफ, वरना हम वो भी नहीं निकलते तो बहुत खराब हो जाता। जस्ट ग्राइंड आउट किए जैसे-तैसे। तब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम एंड दीज़ आर सम प्रॉब्लम्स विद बार्सिलोना जिसका सॉल्यूशन ही मेरे पास नहीं है। लाइक मैं कुछ ऐसा पिन पॉइंट नहीं कर सकता। मे बी ज़ावी पे हो, ही कैन ब्रिंग सम सॉल्यूशंस, हू नोज़? हू नोज़ ही इज़ ट्राइंग एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग एल्स कि इस टाइम पे कर लेते हैं, हो सकता है। मे बी, हू नोज़? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता वो क्या करना चाह रहे हैं। आने वाले टाइम पे क्या पता हमें क्लियर पिक्चर हो, बट अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, देन ज़ावी आउट ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। लाइक ये पूरा सीज़न तो उसको मिलेगा, बट अगेन एक नेगेटिविटी अगर आस-पास गिरने लगती है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द मैनेजर टू कंटिन्यू, एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है? तब तक के लिए विल सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।